परमात्मा की लीला है। हमारे हाथ से हमारा मरीज निकल गया और ऐसे में बड़े खराब दृश्य बनते थे। व्यक्ति की शरीर, उसकी मट्टी, उसका शव लेकर के कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ठेले में ले जा रहा है, कोई गाड़ी में ले जा रहा है। शहर वाले तो ठीक है, गांव में बहुत दिक्कत थी। हमने निर्णय किया है हर व्यक्ति के लिए ऐसे कष्ट के समय सरकार दिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक हॉस्पिटल में संवाहन की व्यवस्था की है। हर व्यक्ति के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था निःशुल्क सरकार के द्वारा करने का फैसला लिया। ऐसे एक नहीं, मैं कई सारी बातें बता सकता हूं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधाएं इसके माध्यम से अब दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये तो इतनी खराब बीमारी है, खासकर आदिवासी अंचल में सिकल सेल की बीमारी से भारी पैमाने पर कष्ट होता है, लेकिन इसका समूचा उन्मूलन करने का हमने निर्णय किया है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के समय में खास करके जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ इसी मेडिसिटी के माध्यम से 1500 से अधिक बेड वाले सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ प्रबंधन किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है अपने आप में। 1500 बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं हमारे पास। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विदेश के लोग भी इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम जब महानगर की कल्पना कर रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलेगा। लेकिन ये नहीं, हमारा ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा, सतना जोड़ करके भी एक तरह से महानगरों की कल्पना की गई। आने वाले 2047 तक जब देश का शतक पूरा होगा, अमृत काल पूरा होगा, तो ये समूची सुविधाओं के आपस में एक दूसरे से तालमेल कराने के लिए हमने मेडिकल टूरिज्म के आधार पर भी इसी प्रकार की मेडिसिटी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्रयास किया है। प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर भी हमारे यहाँ पे केवल अपने देश वाले नहीं, केवल अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश में भी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके साथ एक कठिनाई है, सब कुछ इंश्योरेंस पे है, लेकिन सामान्य बीमारी का इलाज कराने जाए हॉस्पिटल में तो बीमारी के लिए जांच के बाद ऑपरेशन के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आगे तक नंबर लगते हैं। उनका ये प्रबंधन नहीं है, आज बीमारी मालूम पड़ी कल अपनी इलाज करा लो। ये व्यवस्था अगर कही है, ये भारत में जोरदार अभिनंदन करो माननीय हमारे सभी शिक्षा कर्मियों के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य से जुड़े सब लोगों के लिए ये इतना अच्छा प्रबंधन है। तो जब बीमारी कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, अगर वो उसके पास संसाधन है, वो अगर हमारे पास आकर लाभ ले सकता है तो हम क्यों लाभ नहीं देंगे? ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये वेद वाक्य खाली बोलने के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कहीं से भी कोई बीमार आए, कहीं से भी कोई कष्ट में आए, उसको अच्छा करके देने की ये हमारी लंबी परंपरा है। हम इस दोबारा भारत के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले कोई सरकार सक्रिय है तो मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के रूप में अपनी रोल अदा करना चाह रही है। अभी अनिल जी, मैं आपसे कुछ बातें छिपा रहा हूं, क्योंकि जो थाली में है उसकी बात करो। अभी जो नहीं है, मालूम पड़ा थाली में सब्जी पूड़ी, तो इसका आनंद लो। कल लड्डू वाफले मांग रहे हो, वो भी मिलेंगे, चिंता मत करो। मालपुआ भी मिलेगा, उसकी चिंता मत करो। आज का जो आनंद है, लेकिन फिर भी अब आपने कहा तो वहां से उठ कर आया अनिल जी। हमारे उज्जैन के अंदर लगभग 125 साल पहले, लेकिन सिंधिया महाराज ने तो उसका कारण लिया था, 125 से 150 साल पहले कलेक्टर कार्यालय, पहले सूबेदार कार्यालय के नाम से जाना जाता था,
हमारा गोपाल मंदिर पे लगता था, बाद में उसको शिफ्ट किया कोठी पैलेस पे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इतना ही दूर उस समय तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां जब वो कार्यालय स्थापित किया। लेकिन आज हमारे माननीय मंत्रीगणों को बताना चाहूंगा, आज की स्थिति कैसी है कि हमारे यहाँ वो उस समय केवल जिला कार्यालय था, जब संभाग कार्यालय होगा और बड़े बड़े कार्यालय आ गए। अब आईजी अपने घर से कार्यालय चला रहा है क्योंकि जगह नहीं है, डीआईजी यातायात थाने से कार्यालय चल रहा है क्योंकि जगह नहीं है, कलेक्टर 2.5 किलोमीटर दूर बैठते हैं, एसपी फ्रीगंज में बैठते हैं, ये जो अलग अलग बैठते हैं। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है, जब धर्मस्व का संचालनालय भोपाल से चल करके वो भी उज्जैन में आ गया है, पूरे प्रदेश के धर्म स्थानों के लिए भी अगर प्रबंधन करने की व्यवस्था रहेगी तो उज्जैन में रहेगी। ऐसे में हमने योजना बनाई है, फ्रीगंज के अंदर हमारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने पुराना माधवनगर थाने वाली जगह पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाने वाले हैं। इसके संबंध में सारी प्रोसेस कर दी है। हमारा 150 साल लग गया एवरेज रूप से तो पूरे शहर में आने का कलेक्टर कार्यालय का। लेकिन इन सारी सौगातों के पीछे बहुत सारी बात है, एक बार में मत वसूलो। अब आप पधारो, मेरे को दूसरी बात भी करना है। आज के इस अवसर पर चूंकि ठंड का टाइम है, अब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी बातें रख रहा हूं। लेकिन ये बात हमारे को याद है कि हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का कॉलेज है, एलोपैथिक का कॉलेज है, ये डॉक्टर तेज बहादुर होम्योपैथिक के कॉलेज वाले हैं। इनका आग्रह है कि वो भी आना चाहिए उज्जैन में। मेडिसिटी बना रहो तो मैं यही घोषणा करता हूं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज भी उज्जैन में खोला जाएगा। इसके दृष्टि से ये मेडिसिटी का ही पार्ट है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात करके अलग से नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको जोड़ करके उज्जैन में हमारा इस प्रकार से ये बड़ा काम होगा। आज मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता था, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आने वाले समय में हम सब जानते हैं, पहला सुख निरोगी काया, इसलिए आज अपनी ये जो सुविधा दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे विभाग के मंत्री जी ने कहा है कि सिम्हस्थ 2028 में, लेकिन ये प्रयास रहेगा किसी भी हालत में सिम्हस्थ के पहले पहले ये पूरा कैंपस बनकर के चलायमान हो जाए, इस संकल्प के साथ। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 महीने से भी कम समय में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने का काम किया है मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। पहली बार जो लगातार सिलसिला चल रहा है, नजदीक में कोई हवाई पट्टी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, तो हमारे विमान वहां जाकर के व्यक्ति को लिफ्ट करने कर जहां उसकी बीमारी अच्छी हो सकती है वहां पहुंचाएंगे। हमारे रीवा में तो 24 घंटे एयर एम्बुलेंस का काम होने लगा है, क्योंकि वहां नाइट लैंडिंग चालू हो गई। पहले वो केवल दिन में उड़ाते थे, अब 24 घंटे महाकौशल, विंध्य, क्योंकि वहां हमारे पास एक एक एयरपोर्ट है। इसलिए आज के जमाने में केवल एयरपोर्ट को हमारी व्यक्तिगत सुविधा के बजाय जीवन उपयोगी चीजों से जोड़ के चल रहा है। और एयर एम्बुलेंस में हेलीकॉप्टर, जहां हमारी हवाई अड्डा नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से उठा के ले जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बचाना ये हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी नक्सलाइट हमले में जो हमारा जवान घायल हुआ, कल की बात है, आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, एक गोली लगी, गोली लगने के आधार पर व्यक्ति घायल होकर के गोंदिया हॉस्पिटल में भर्ती करा, लेकिन 2 दिन में गोली नहीं निकाल पाए। कोई कारण हो सकता, गंभीर चिकित्सा की व्यवस्था है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों ने रिकमेंड किया कि एयर एम्बुलेंस चाहिए। चुटकी बजाते हुए एयर एम्बुलेंस पहुंची, व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया। यह अपनी सरकार की भावना है, 1 रुपया किसी का नहीं लग रहा, केवल आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ाया है। मैं आपके माध्यम से यह बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे द्वारा चिकित्सा के मामले में आज की स्थिति में लगभग प्राइवेट स्तर पर 2575 सीट, हमारी ये 100 के 3 मेडिकल कॉलेज जोड़े, तो हमारे पास मध्य प्रदेश के अपने बच्चों के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद लगभग 2575 और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला ले
तो 5000 से ज्यादा सीटों की व्यवस्था मध्य प्रदेश की धरती पे हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। और आने वाले इस सरकार के सत्र के साथ साथ हमने प्रयास किया है, आने वाले 2 साल में ये 10,000 तक ले जाएंगे सारे मेडिकल कॉलेज को पूरा करते हुए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक भी 13 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने संकल्प लिया। 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर रहे हैं और बचे हुए 7 मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में चालू कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है। उज्जैन में अभी हमारे पास एलोपैथिक का आज कॉलेज चालू होने के लिए भूमि पूजन हुआ है। आयुर्वेदिक का प्रदेश का एम्स में होने वाला हमारा सबसे अच्छा संस्थान धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज यहाँ है। हमारे इसी परिसर से बहुत आगे नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा जा चुका है और मेरी 2 मीटिंग हो गई है सांसद जी। भगवान चाहेगा तो 2025 में हम उस नए हमारा अपना जो एम्स आयुर्वेद वाला कॉलेज है वो अपने मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय है, सारे के सारे विश्वविद्यालय, जैसे हमने बीएससी एग्रीकल्चर चालू कराया, इसी प्रकार से हमने कहा है कि ये जो पैरामेडिकल, नर्सिंग, इन कोर्स में रोजगार भी है, तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालय सब पैरामेडिकल और नर्सिंग के अपने अपने कॉलेज खोले। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि अधिकतर लोगों को नीचे तक लाभ मिले। इसी प्रकार से पैरामेडिकल और नर्सिंग की परीक्षाएं भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से होना चाहिए। अधिकांश जगह विकेंद्रीकृत व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें हम करना चाह रहे हैं।